Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is what is compensation. कंपनसेशन क्या होता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा चैप्टर है कंपनसेशन मैनेजमेंट और टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन को उर्दू में मुआवजा कहते हैं। कंपनसेशन रेफर्स टू द एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड दैट एम्प्लॉय रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क। कंपनसेशन बेसिकली रेफर करता है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से, बैरूनी इनाम से, जिसको हम यहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड कहेंगे, जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क, अपने काम के एक्सचेंज पे, कि वो किसी के लिए कोई काम करेंगे और एक्सचेंज में उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेज और सैलरी एंड इंसेंटिव और बोनस एंड एनी बेनिफिट। अब जो कंपनसेशन है वो कंपोस्ट ऑफ होता है वेज के, वेज कहते हैं दिहाड़ी जो कि लेबर को मोस्टली पे की जाती है, और सैलरी तनख्वाह जो कि महीने के एंड में दी जाती है, एंड इंसेंटिव और बोनस एंड एनी बेनिफिट। इसमें इंसेंटिव भी इंक्लूड होता है या बोनस भी इंक्लूड होता है, जो कि एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवार्ड दिया जाता है, उनको आप कह सकते हैं कि मोटिवेट करने के लिए, या और बहुत से बेनिफिट उनको दिए जा सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो सकता है, मोबाइल का लोड वगैरह हो सकता है, इस तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड होते हैं, इनको कंपनसेशन कहा जाता है। ठीक है। From the above definition, it can be concluded that the organization mainly consists of two type of compensation scheme. अगर हम ऊपर डेफिनेशन देखें तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली दो तरह की कंपनसेशन स्कीम जो है वो पेश करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। नंबर 1 हमारे पास है डायरेक्ट कंपनसेशन, डायरेक्ट मुआवजा देना, और सेकंड है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। ठीक है। तो दोनों को हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं कि वो होता क्या है। तो नंबर 1 हमारे पास है डायरेक्ट कंपनसेशन। मनी इज़ इंक्लूडेड अंडर द डायरेक्ट कंपनसेशन, पॉपुलरली नोन एज वेज या ग्रॉस पे। पैसा जो है वो इंक्लूड किया जाता है डायरेक्ट कंपनसेशन के अंदर, जो कि एम्प्लॉय को वेज के तौर पे या ग्रॉस पेमेंट के तौर पे दिया जाता है। देयर आर डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशन एंड बोनसेज। बहुत सारी शक्लें हैं फाइनेंशियल पेमेंट्स की, वो वेजेस के तौर पे भी हो सकते हैं, दिहाड़ी के तौर पे सैलरी तनख्वाहें भी हो सकती है, इंसेंटिव बोनस वगैरह भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा बोनसेस वगैरह भी हो सकते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि ईद पे इनाम हो गया, ठीक है, सेल्स आपने टारगेट ज़्यादा अचीव कर लिया है तो उस पर आपको इंसेंटिव दे दिया जाएगा या बोनस दे दिया जाएगा। इस तरह के आपको पैसे दिए जाते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, डायरेक्ट कंपनसेशन होते हैं। सेकेंड हमारे पास है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। Benefits come under indirect compensation. It may consist of insurance, life and death insurance, the employer's contribution to the retirement, pay for illness and vacation, and employer's required payment for employment welfare as a social security. अब जो इंडायरेक्ट कंपनसेशन उसमें कौन से फ़ायदे हो जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कंसिस्ट करता है इंश्योरेंस के ऊपर, चाहे वो डेथ या लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है। ठीक है, आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पालने के लिए हम इंश्योरेंस पे करेंगे। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिटायरमेंट। अब जो काम कर रहा है, ठीक है, जो मालिक है उसकी कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के अंदर, जो एम्प्लॉयर है उसकी कंट्रीब्यूशन हो रही रिटायरमेंट के अंदर, कि जब आपकी जॉब का दौरानिया ख़त्म हो जाए तो रिटायरमेंट के लिए पेमेंट की जाए आपको। ठीक है। पे फॉर इलनेस एंड वेकेशन, बीमारी के ऊपर आपके जो बीमारी के खर्चे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी, और आपकी अगर वेकेशन किसी वजह से हो जाती है तो फिर भी आपको सैलरी देगी। एंड एम्प्लॉयर्स रिक्वायर्ड पेमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एज अ सोशल सिक्योरिटी। और एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के लिए, बेहतरी के लिए, ठीक है, रोज़गारी की बेहतरी के लिए अमाउंट जमा की करवाई जाए सोशल सिक्योरिटी के लिए, कि कभी किसी के लिए कोई मसला आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के लिए पैसे जमा किए जाते हैं, तो उनको एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन हमारे पास हो जाती है। इंश्योरेंस हो गई, बीमारी के पैसे वगैरह हो गए, ठीक है, रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह हो गए, ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती है। ये आपको महीने के एंड में या दिन के एंड में नहीं मिलती, ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए जो हमने यहाँ पे मेंशन किया उसके लिए पे की जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का टॉपिक था कि कंपनसेशन क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या होती है। यहीं पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।